भागलपुर के सनोला में प्राचीन शिव मंदिर में बीते दिनों असामाजिक तत्वों के द्वारा मूर्ति को तोड़फोड़ किया गया था। इसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसको लेकर भागलपुर पुलिस काफी सजग हो गई है और अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है। इस मामले को लेकर आज वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के दौरान साफ तौर पर कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। इसमें वैसे सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो पथराव कर रहे हैं और मंदिरों में तोड़फोड़ की है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जो सनहौला के जो थाना है उसके पास में ही एक मंदिर है और वहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा 4-5 मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया था और उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें प्राथमिकी दर्ज की और जो व्यक्ति था जिसने इस पूरी घटना को कारित किया था, जिसकी पहचान हम वहाँ के जो स्थानीय पुजारी हैं उनके द्वारा भी की गई, उसकी गिरफ्तारी घटना के 3 घंटे के अंदर सुनिश्चित की गई। और उसके बाद कुछ लोगों ने कुछ मांग को लेकर वहाँ पे प्रदर्शन किया, रोड जाम किया और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस और प्रशासन के साथ साथ जो शांति समिति की जो टीम थी जो लगातार मामले को सुलझाने के लिए प्रयासरत थी, उनके ऊपर पत्थरबाजी किया गया और कुछ मिनटों के लिए स्थिति बिगड़ी, लेकिन पुलिस ने तुरंत उस स्थिति को नियंत्रण किया, संभाला और उस घटना के संबंध में भी हम लोगों को बहुत सारे फुटेज मिले हैं और उसमें पुलिस काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 3 में अपने ही भाई ने संपत्ति विवाद में अपने भाई को गोली मारकर हत्या कर दी। मामले को लेकर भागलपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 की तलाश अभी भी जारी है। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक भागलपुर ने दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह विवाद संपत्ति को लेकर था और दोनों भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर अक्सर झड़प हुआ करती थी। कई बार उनकी मां ने थाने में केस भी दर्ज कराया था। लोदीपुर थाना क्षेत्र को कोऑपरेटिव भवन के समीप इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जिसको लेकर मायागंज अस्पताल में मृतक के परिजनों ने घंटों बवाल काटा था। रात में वार्ड नंबर 3 में एक भाई ने एक दूसरे अपने ही भाई को गोली मारकर हत्या किया है और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है 3 व्यक्तियों पे और उसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। बाकी जो 2 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है और पूर्व में भी इन लोगों के बीच में कांड दर्ज हुआ था। जून के माह में दोनों भाइयों के बीच में संपत्ति के बंटवारे का विवाद था और उस कांड में भी पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया था एक अभियुक्त के खिलाफ और उनके गिरफ्तारी के प्रयास किए गए और उनके विरुद्ध वारंट भी कोर्ट से प्राप्त किया गया। बाद में उनकी अग्रिम जमानत माननीय न्यायालय के द्वारा हो गई। भागलपुर के नगर निगम के पदाधिकारी व मेयर, उप मेयर व वार्ड पार्षदों के रवैये से जनता हलकान व परेशान है। इसका सीधे तौर पर परेशानी अगर सामने आ रही है तो वह है किसी भी मुद्दे पर लगातार तारीख मिल रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी सामने नहीं आ रहा। ताजा मामला भागलपुर नगर निगम का है। आज कई मुद्दों पर नगर निगम में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के नेतृत्व में एक सामान्य समिति की बैठक रखी गई, लेकिन नतीजन फिर से एक नई तारीख सामने आ गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह तारीख कब बंद होता है और जनता के पक्ष में निर्णय कब तक आता है और जनता कब शहर के विकास का लाभ उठा पाती है। इसको लेकर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि जनता को जल्द न्याय मिलेगा और जितनी योजनाएं नगर निगम की ओर से है वह जल्द ही पारित होगी। अब तारीख पर तारीख नहीं होगा। ये कुछ हमारे जो कर्मचारी हैं उनका थोड़ा सा ये है, कमी है कि वो समय पे सब कुछ अपना प्रतिवेदन दे नहीं पाते हैं। अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि तय सीमा के अंदर जो भी प्रस्ताव लिए जाते हैं और जो भी उसका अनुपालन होता है उसका प्रतिवेदन तय सीमा के अंदर दे दें, ताकि पार्षदों को लगे इस पर क्या काम हुआ है और क्या काम हो रहा है, क्या काम होगा। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहाबाद के रहने वाले रंजीत कुमार के घर से नकाबपोश अज्ञात लुटेरों ने 17 अक्टूबर को हथियार का भय दिखाकर जेवरात, मोबाइल, सीपीयू एवं नगद राशि की लूट की गई थी। घटना के बाद गृह स्वामी रंजीत कुमार के द्वारा सुल्तानगंज थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया था। गठित टीम के द्वारा घटना के 48 घंटे के अंदर लूटे गए सीपीयू, मोबाइल एवं कई सामान को बरामद कर लिया गया एवं लूट में प्रयुक्त फाइटर पंच एवं गमछा को भी बरामद किया गया है एवं 4 लुटेरे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी घटना, एक डकैती की घटना हुई थी 3 दिन पहले 17-18 की रात्रि में
सुल्तानगंज में शाहाबाद एक गांव पड़ता है, उसी के आउटस्कर्ट्स पे 3 घर थे और उसमें एक जो टीचर का घर था उसमें 5-6 लोगों के द्वारा एक डकैती कार्य की गई थी, जिसमें कि एक कंप्यूटर का CPU, कुछ पैसे, मोबाइल और कुछ जेवरात की डकैती की गई थी। और उस डकैती की घटना को उद्भेदन, अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए SDPO विधि व्यवस्था चंद्रभूषण जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जो कि पिछले 3 दिनों से लगातार इसमें कार्य कर रही थी। घटनास्थल का मुआयना हमारी FSL की टीम के द्वारा भी किया गया और इस पूरे उद्भेदन में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई, जिससे हम लोग को काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। और पिछले 36 घंटों से ये लगातार कार्रवाई चल रही थी। इसमें हम लोगों ने 4 व्यक्तियों को जो इस पूरी घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई है और लूटा हुआ मोबाइल वहाँ से जो था उसकी बरामदगी हुई है और लूटे हुए कुछ सामान जैसे घड़ी, CPU और कुछ जेवरात की भी बरामदगी हुई है, लेकिन वो जो आवेदन दिया गया था उससे मैच नहीं कर रहा, तो उसके विषय में हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। और इस पूरी घटना में 3 और व्यक्ति शामिल थे जिनकी पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।